आज राखीगढ़ी की ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए आपको राखीगढ़ी पहुंच गया है। एक शब्द का खास करके प्रयोग किया, वो है वैदिक सरस्वती की खुजली है। तो भारतीय पुरातत्व विभाग का नामकरण तो नहीं किया पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संरक्षण विभाग। वसंत शिंदे को आरएसएस बीजेपी के लोगों ने मैनेज करके इसका जो 4700 साल पुराना डीएनए रिपोर्ट मिला है, मान्यता मिलनी चाहिए, क्योंकि डीएनए ने ब्राह्मण विदेशी है ये मान्यता दी है। पर भी भामसेब जैसी संस्था है, कई सारे स्कॉलर्स है, वो विरोध कर रहे हैं। पर बयान सुना उसके द्वारा ये वो जाहिर करना चाहते हैं कि ये जो राखीगढ़ी सभ्यता है ये आर्य ब्राह्मणों की है। कहा गया है कि यहाँ के जो कंकाल मिले हैं उसका समय है 4700 साल पुराना। तो हेडिंग में लिखा हुआ है कि ईरानियन फार्मर्स लोगों का डीएनए इस कंकाल में नहीं मिला है। उसी के अंदर निकल जाता है। वो 16 देशों के साइंटिस्ट लोगों का ड्राफ्टिंग है। डीएनए साइंस कोर्ट में भी इस्तेमाल होता है विवाद को हल करने के लिए। अब डीएनए साइंस आर्कोलॉजी के भी पेचीदा मामले हल करने के लिए होता है। तो ये रिपोर्ट क्या कह रहा है चिल्ला चिल्ला कर? यही कह रहा है भारत के तमाम मूल निवासी बहुजनों, वसंत शिंदे गद्दार है, नालायक है, कमीना है, ब्राह्मणों के द्वारा इस्तेमाल हो रहा कमीना कुत्ता दलाल भड़वाए। जो 117 साइंटिस्ट लोगों में तुम्हारा नाम है, वो रिपोर्ट कह रहा है ब्राह्मण भारत में ईस्वी बीसी 2000 में आए, यानी 4000 वर्ष पहले आए, और इसमें भी बताया जा रहा है कि ब्राह्मण का डीएनए नहीं मिलता। तो क्यों बोल रहा है कि ब्राह्मणों का डीएनए इसमें एक है? तो एक खास बात है, भारत में ब्राह्मणों के आक्रमण हुए हैं, बात सिद्ध हो गई। राखीगढ़ी सभ्यता ये भारत के तमाम मूल निवासी बहुजनों की सभ्यता है। अब जो अज्ञानी समाज था, जिसके पास हमारी जानकारी नहीं जा रही थी, वो समाज फेवर में आ गया। वेलकम साथियों, चैनल के अंदर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सत्याशोधक, और सत्याशोधक आज राखीगढ़ी की ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए आपको राखीगढ़ी पहुंच गया है। पुरातात्विक उत्खनन शिविर स्थल के ऊपर हम लोग खड़े हुए हैं, और यह जो साइट है यह बता रही है चीख चीख के कि मूल निवासियों का इतिहास क्या था। और एक ख़ास बात यह भी है कि हमारे साथ में डॉक्टर विलास खरात है, जिन्होंने डीएनए के ऊपर गहन शोध किया था। और उसके साथ में ही एक ख़ास बात यह है कि पूरी की पूरी टीम यहाँ पर खड़ी हुई है। डॉक्टर विलास खरात से हम लोग जानेंगे कि यह राखीगढ़ी में आए, इन्होंने यहाँ का जो एक तरीके से दौरा किया, उसके बाद में इनको क्या कुछ लगा। सर आइए जल्दी जल्दी बात करते हैं। पहले हम देखते हैं, मैं जब उत्खनन कार्य शुरू में मैं आया था तब ये नहीं था। अब बोर्ड में क्या लिखा है हम पहले उसको देखते हैं। यहाँ पर एक बोर्ड है, इंस्ट्रक्शन बोर्ड है, उसके अंदर क्या कुछ लिखा हुआ वो एक बार देख लेते हैं। ये राखीगढ़ी की हड़प्पा संस्कृति है, सिंधु सरस्वती सभ्यता का में जो कार्बन डेटिंग हुई थी उसके अंदर 5वीं और 3री शताब्दी के आसपास का मिला ही है। ये टीला संख्या 1 है, ये जो जहाँ पर हम लोग खड़े हैं ये साइट, ये टीला नंबर 1 है। सर कैसा क्या कुछ लग रहा है आपको, इसके अंदर कुछ गड़बड़ की गई है? सबसे बड़ी ये जो लिखा गया है भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा ये लिखा गया है, और इसमें उन्होंने एक शब्द का खास करके प्रयोग किया, वो है वैदिक सरस्वती सभ्यता। वैदिक सरस्वती सहायक नदियाँ, सिंधु सरस्वती सभ्यता और वैदिक सरस्वती, ये संकल्पना उन्होंने इस्तेमाल किए। तो भारतीय पुरातत्व विभाग उसके जो मुख्य मापदंड है वो भूल चुके हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो इस बोर्ड से ये प्रमाणित हो रहा है कि वो इंगित कर रहे हैं ये वैदिक ब्राह्मणों की सभ्यता है। मतलब एक खास आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग चल रहा है सब कुछ अब तक। तो ये भारतीय पुरातत्व विभाग के निर्देशन पर ये कार्य नहीं हो रहा है, ये नागपुर के आरएसएस के मोहन भागवत के निर्देशन पर ये कार्य हो रहा है। ये बहुत बड़ी
साजिश और बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इसको आधार बनाकर इसको हम प्रिजर्व कर रहे हैं और इसकी बात को हम एक्सपोज करेंगे। अब इधर आते हैं। ये जिस तरीके से जो शब्द संकल्पनाएं, जो कुछ डायलॉग्स वगैरह हैं, ये यूज़ किए जाते हैं ऐसी चीज़ों के ऊपर। काफ़ी बार डॉक्टर विलास खरात जो है वह इसका खुलासा कर चुके हैं, एक्सपोज कर चुके हैं। जैसे सर जो पुरातत्व विभाग जो है, दीनदयाल उपाध्याय लिखा हुआ है यहाँ पर भी, ये संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार जी, पुरातात्विक उत्खनन शिविर स्थल राखीगढ़ी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पंडित दीनदयाल उपाध्याय संस्थान व उत्खनन शाखा फेज़ 2 दिल्ली और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार। इसका ये बोर्ड से पता चल रहा है कि इसमें कई सारी संस्थाओं का विज्ञापन है। तो इसमें एक पुरातात्विक उत्खनन शिविर स्थल, यानी यहाँ लोगों को, खासकर कि ब्राह्मणवादी लेखकों को या अभ्यासकों को या यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को यहाँ दिमाग खराब करने का शिविर चलेगा। ये उसका पहला मीनिंग होता है। दूसरा होता है कि फिर इसको मान्यता भी मिले। तो भारत सरकार की जो संस्था, इसको रेड अक्षर में दिखाया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ये है मेन अथॉरिटी। और इसके साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये जो ब्राह्मण है, पता नहीं कब पुरातत्व संस्थान बना इसके नाम से, ये पहली बार हम नाम सुन रहे हैं। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये बीजेपी के वर्कर थे, आरएसएस के वर्कर थे, इनके नाम से पुरातत्व संस्थान कब खोली? तो अगर इतनी ही भारत सरकार को संविधान के दायरे में न रहकर काम करने की खुजली है, तो भारतीय पुरातत्व विभाग का नामकरण तो नहीं किया पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संरक्षण विभाग? ये सवाल खड़ा होता है। ये बोर्ड नया लगा हुआ है। एक बोर्ड था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का, वो गेट पर लगा हुआ था पिछली बार जब हम लोग यहाँ पर आए थे। काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं। अभी हम यहाँ पर इसीलिए आए हैं, मैं लगभग 2015 में यहाँ आया था और यहाँ आम लोग, खेती करने वाले लोग यहाँ दिखाई देते थे। अब ये प्रिजर्व किए, एक अच्छी बात है। 2019 को इसका डीएनए रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद वसंत शिंदे को आरएसएस बीजेपी के लोगों ने मैनेज करके इसका जो 4700 साल पुराना डीएनए रिपोर्ट मिला है, जो बातें उस डीएनए रिपोर्ट में नहीं कही गई है, उन बातों को भागवत के द्वारा एक नॉन ब्राह्मण आदमी, जिसको ब्राह्मण शूद्र कहते हैं, वसंत शिंदे को आगे करके झूठी जानकारी देने को कहा गया। तो ये एक फेज चला 2019 से लेकर 2022 तक। तो अब ब्राह्मण सेकंड फेज में आ गए हैं और वो फेज है कि इसका डीएनए तो पता चल गया फॉरेनर्स है, मगर वन साइडेड रूप से ये डीएनए ब्राह्मणों का है, वैदिकों का है, आर्य ब्राह्मणों का है, इस तरीके से वो प्रचार कर रहे हैं। और इसको मान्यता मिलनी चाहिए क्योंकि डीएनए ने ब्राह्मण विदेशी है ये मान्यता दी है। डीएनए ने ब्राह्मण विदेशी है ये मान्यता दी है। अब इस बात को दुनिया वाले रिजेक्ट कर रहे हैं। भारत के अंदर भी भामसेब जैसी संस्था है, कई सारे स्कॉलर्स है, वो विरोध कर रहे हैं। मगर अब वो आरएसएस बीजेपी के ब्राह्मणों को ये लग रहा है, यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ पर वो उत्खनन किया, इसको ढका गया जहाँ पर कंकाल मिले थे। अब आरएसएस बीजेपी के ब्राह्मण क्या करना चाहते हैं, भारतीय सर्वेक्षण विभाग अर्थात एएसआई, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा एक फर्जी रिपोर्ट बनाने वाले हैं। अब बारिश चल रही है इसलिए काम रुका हुआ है और फर्जी रिपोर्ट बनाकर उस रिपोर्ट में ये पब्लिश करेंगे, जैसे कि शिंदे द्वारा या मंजूर जो आर्कोलॉजिस्ट है उसके द्वारा, जो मैंने टीवी पर बयान सुना उसके द्वारा, ये वो जाहिर करना चाहते हैं कि ये जो राखीगढ़ी सभ्यता है ये आर्य ब्राह्मणों की है और ब्राह्मण बाहर से नहीं आए हैं, वो यही के मूल निवासी है। ऐसा वो रिपोर्ट, जो डीएनए रिपोर्ट में जो बात नहीं कही गई है,
वो बात भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा जो रिपोर्ट बनने वाला है उसमें वो बातें मंजुल ने खुद कही मीडिया वालों के सामने आकर, यानी ऑब्जेक्ट पहले ही तय कर लिया कि ब्राह्मण यही के हैं और इनकी ये सभ्यता है। जिन ब्राह्मण को हल क्या होता है मालूम नहीं, हल को जो औजार होते हैं उनके नाम ब्राह्मणों को मालूम नहीं, ब्राह्मणों को मेहनत करने का काम मालूम नहीं है, जो कपड़ा कैसे बनता है वो मालूम नहीं, रोटी कैसी बनती है वो मालूम नहीं, मकान कैसे बनते वो मालूम नहीं। वो डीएनए साइंस पर बात कर रहे हैं, जो कि डीएनए साइंस उनके खिलाफ है। हाँ। तो भारतीय पुरातत्व विभाग एक अंतर्राष्ट्रीय कांड कर रहा है, केवल वो राष्ट्रद्रोही नहीं कर रहा है, वो भारतीयों के साथ राष्ट्रद्रोह कर रहा है। मगर डीएनए साइंस जो ग्लोबल है, जिसने ब्राह्मणों को विदेशी घोषित कर दिया है, उसके खिलाफ वो बकवास करने का काम कर रहे हैं। दुनिया वाले इस बात को मान्यता देने वाले नहीं है। एक बात सामने आती है, जैसे कि अगर राखीगढ़ी का जो डीएनए रहा है और जब इसकी रिपोर्ट आ जाती है, एक तरीके से 2019 से बड़ा चहल पहल में ये मामला रहा है, तो एक बात सामने ये आती है कि जो पुरातत्व की जो साइटें हैं उनकी तरफ जो विभाग है वो ध्यान नहीं दे रहा है, उनको नष्ट होते हुए देख रहा है आज के टाइम में। जैसे कि अब जो ये छोटे मोटे जो कंकड़ देख रहे हैं हम लोग, ये उस टाइम से था। ठीक है, वो साइट पुरातत्व विभाग का एक डिसिप्लिन है, वो केवल भारत में दुनिया में भी है कि कोई भी उत्खनन कार्य करते हो तो उसको मिट्टी में ढकाना नहीं पड़ता है, बल्कि उसको फिर से कोई काम कर सकता है, इसके लिए उसको जैसे थे वैसे स्थिति में रखा जाता है। कुछ जैसे कि हम लोग देख रहे हैं वहाँ पर बहुत सारी पन्नियाँ उड़ रही हैं, ये यहाँ पर एक शायद हो सकता है कि यहाँ पर कुछ कंकाल वगैरह, हाँ डिज़ाइन वगैरह था यहाँ पर कुछ। राखीगढ़ी डीएनए रिपोर्ट में क्या कहा है? राखीगढ़ी डीएनए रिपोर्ट में ये कहा गया है कि यहाँ के जो कंकाल मिले हैं उसका समय 4700 साल पुराना, एकदम इतना एशियंट है। इधर आओ, हम इधर। हाँ, ये जो मतलब ये है हाँ, मतलब यहाँ से कंकाल निकाले गए थे, ऐसा ये जो स्ट्रक्चर जो खुदाई है इसका एक अपना ही एक मतलब कॉमन सी एक जैसे कि एक बड़ी स्केल होता है, उसके अकॉर्डिंग ये देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ से कुछ कंकाल वगैरह निकले हुए थे। हाँ, यहाँ भी निकले हैं और वो सामने जो है वहाँ भी निकले हैं। या मैंने खुद आकर सर्वे किया था। हम चलते चलते उस टीले पर जाएंगे जहाँ पर भारी मात्रा में कंकाल मिले थे। राखीगढ़ी डीएनए रिपोर्ट का ये कहना है, उसके हेडिंग में ही ये बात लिखी हुई है कि राखीगढ़ी कंकाल के अंदर प्राचीन भारत की जो बाउंड्री ईरान के आगे, तो ईरानियन फार्मर्स का डीएनए नहीं मिला है। ये पहला सेंटेंस है। और दूसरा सेंटेंस ये है कि स्टेप पैस्टोरलिस्ट लोगों का डीएनए नहीं मिला है। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि राखीगढ़ी में जो ब्राह्मण लोग हैं उनके पुरखों का नाम है स्टेप पैस्टोरलिस्ट। तो सुनो ये खोलना सुनो। तो हेडिंग में ये लिखा हुआ है, इधर दिखाओ कैमरा। हेडिंग में ये लिखा हुआ है, यही वो जगह जहाँ से कंकाल मिले हैं। तो हेडिंग में लिखा हुआ है कि ईरानियन फार्मर्स लोगों का डीएनए इस कंकाल में नहीं मिला, यानी प्राचीन भारत की जो बाउंड्री है अफगानिस्तान के आगे ईरान, वहाँ का डीएनए इसके अंदर नहीं मिला, एक। और दूसरी लाइन में लिखा है स्टेप पैस्टोरलिस्ट लोगों का डीएनए इसके अंदर नहीं मिला। तो भारतीय लोगों को ये मालूम नहीं ना स्टेप पैस्टोरलिस्ट है कौन। तो स्टेप पैस्टोरलिस्ट का मतलब है ब्राह्मण यहाँ रहते हैं, इनका डीएनए, और जहाँ से ब्राह्मण 2000 यानी 2000 BC यानी 4000 वर्ष पहले जहाँ से निकले थे वो लोग आज भी वहाँ हैं, तो उनको कहते हैं स्टेप पैस्टोरलिस्ट। तो दुनिया की भाषा में उन्होंने कहा जहाँ से ब्राह्मण आए उन लोगों का डीएनए इसके अंदर नहीं मिला। तो इसका मतलब ये है
कि ब्राह्मणों का डीएनए इसके अंदर नहीं मिला। यानी इतनी सीधी बात उसके हेडिंग में है। मतलब कह सकते हैं कि जो एक्चुअल मीनिंग जो है वो आप उसकी जो हेडलाइन है उसी के अंदर निकल जाता है। वो 16 देशों के साइंटिस्ट लोगों का ड्राफ्टिंग है। अब मुझे अंदरूनी जानकारी ये मिली है, मेरे भी कुछ डीएनए एक्सपर्ट्स लोग हैं, तो उन्होंने मुझे ये जानकारी दी। अभी मैं उनके नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, मगर उन्होंने मुझे ये जानकारी दी कि वसंत शिंदे ने डीएनए रिपोर्ट पर एक लाइन भी नहीं लिखा है। वसंत शिंदे का डीएनए रिपोर्ट पर 0 कंट्रीब्यूशन है। बीजेपी सरकार ने आग्रह किया था कि भाई ये डेक्कन कॉलेज के द्वारा उत्खनन कार्य किया जा रहा है, तो वसंत शिंदे का नाम आना चाहिए। वसंत शिंदे का नाम आना चाहिए, ऐसा मोहन भागवत और बीजेपी के द्वारा प्रेशर किया था, और दुनिया वालों को लगा बेवजह झगड़ा नहीं करना चाहिए, चलो रिपोर्ट में इसका नाम डाल देते पहले नंबर पर। मगर रिपोर्ट का ड्राफ्टिंग वसंत शिंदे ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? शिंदे इज अ नॉट डीएनए एक्सपर्ट। शिंदे एक प्रोफेसर है आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट का। शिंदे साइंटिस्ट नहीं है। शिंदे की औकात कितनी है? शिंदे की औकात उतनी है जितना एक साधारण आदमी है। मतलब जो डेक्कन कॉलेज है उसको ये बताया जा रहा है कि ये एक डीएनए एक्सपर्ट का मतलब कॉलेज है, जबकि वो आर्कोलॉजिस्ट है उसके अंदर। डीएनए का उससे कोई संबंध नहीं है। एक ज्ञान शाखा है आर्कोलॉजी और एक दूसरी ज्ञान शाखा है डीएनए साइंस। अब डीएनए साइंस कोर्ट में भी इस्तेमाल होता है विवाद को हल करने के लिए। अब डीएनए साइंस आर्कोलॉजी के भी पेचीदा मामले हल करने के लिए होता है। जैसे हड्डी है, तो ये हड्डी 4700 साल पुरानी मिली, ऐसी हड्डी दुनिया में कहीं भी नहीं है अवेलेबल। इतनी पुरानी। अब 2 बातें मैं आपको क्लियर करता हूँ आपके सत्य शोधक चैनल के द्वारा। 2018 में मार्च महीने में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुआ, वो 92 साइंटिस्ट लोगों का था। और दुनिया के साइंटिस्ट लोग तमाम एशिया में और वर्ल्ड में फैले हुए पुराने कंकाल जितने मिले उसका स्टडी कर रहे थे। तो ये ग्लोबल स्टडी चल रहा था, बिल्कुल 92 लोगों का जी। अब उस रिपोर्ट में एक वसंत शिंदे नामक व्यक्ति भी उसमें शामिल थे, क्योंकि उनका राखीगढ़ी में काम चल रहा था, तो उन लोगों ने सोचा कि इसका नाम डाल दिया जाए, भले ही साइंटिस्ट ना हो। तो वसंत शिंदे अब 2 रिपोर्ट में, एक है 92 साइंटिस्ट लोगों की टीम में, जो साइंटिस्ट है उनके साथ ये हैं, क्योंकि ये प्राचीन डीएनए की खोज चल रही थी, उसके साथ ही एक डीएनए चल रहा था। वो डीएनए रिपोर्ट एक मार्च एंड 2018 को पब्लिश हुआ ग्लोबल लेवल पर। तो उस डीएनए रिपोर्ट में माननीय वसंत शिंदे भी शामिल है। इसका मतलब उनको वो रिपोर्ट मान्य है। उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ब्राह्मण लोग यानी स्टेप पैस्टोरलिस्ट लोग अर्थात ब्राह्मण लोग भारत में BC 2000 में आए थे, और इंडस सिविलाइजेशन को उन्होंने 2000 से लेकर 1700 तक डिस्ट्रॉय करने का काम किया। इसका ये मतलब है, वो रिपोर्ट ये कह रहा है, ईसा पूर्व 2000 से लेकर 1700 तक वो सिंधु सभ्यता को नष्ट करने का काम कर रहे थे। तो 2018 का 92 साइंटिस्ट लोगों का रिपोर्ट कह रहा है ब्राह्मण भारत में आने का समय है BC 2000, आज के कैलेंडर के मुताबिक ईस्वी सन 4000। और ये कंकाल कब का है? 4700 साल पुराना। तो ये रिपोर्ट क्या कह रहा है चिल्ला चिल्ला कर? यही कह रहा है भारत के तमाम मूल निवासी बहुजनों, वसंत शिंदे गद्दार है, नालायक है, कमीना है, ब्राह्मणों के द्वारा इस्तेमाल हो रहा कमीना कुत्ता दलाल भड़वा है। ये कह रहा है, ये कंकाल नहीं बोलते मगर इसका रिपोर्ट बोल रहा है। क्या बोल रहा है? अरे 2000 में ब्राह्मण आए थे BC में, BC 2700 में नहीं आए थे। ये 4700 साल पुराना है। इसमें ब्राह्मणों का डीएनए क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ब्राह्मण तब भारत में आए ही नहीं थे। ये अब तक की एक बहुत
खुलासा करने वाली एक रिपोर्ट थी और राखी गढ़ी के ऊपर पूरे के पूरे विश्व की नज़रें टिकी हुई हैं। ऐसी जो निगाहें हैं, ऐसा लग रहा है कि अभी भी बहुत सारे राज खुलने वाले हैं, क्योंकि जैसे राखी गढ़ी की खुदाई हो रही है, ऐसी हरियाणा में बहुत सारी ऐसी आर्कोलॉजिकल साइट हैं, बहुत सारे टीले हैं, ऐसी छत्तीसगढ़ के अंदर मतलब बहुत सारी ऐसी साइट हैं जिनको जो विभाग है वो खोदना नहीं चाह रहा है। इसके ऊपर क्या कुछ कर सकते हैं? नहीं, वो तो मामला है ही है, वो गंभीर मामला है। इसके साथ जुड़ा और एक गंभीर मामला ये है कि 92 लोगों ने ये रिपोर्ट आने के पहले ही अपना रिपोर्ट जारी कर दिया। इसके ऊपर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। तो उस दुनिया वाले साइंटिस्ट लोगों का धन्यवाद जिन्होंने ये रिपोर्ट आने के पहले अपना रिपोर्ट जाहिर कर जो दिया। 92 साइंटिस्ट। मगर इस पर भारत के ब्राह्मण लोगों में और जो खासकर कि अमेरिका यूरोप में बसे हुए जो ब्राह्मण साइंटिस्ट है, उन लोगों ने बवाल शुरू कर दिया। तो उनका यह आरोप था कि ये जो 92 साइंटिस्ट लोगों का रिपोर्ट सही है, मगर इसको एक्सपर्ट्स लोगों को दिखाए बगैर पब्लिश करना उचित नहीं है। अब उनका नज़रिया क्या है कि आप ब्राह्मण को दुखाने वाले रिपोर्ट पब्लिश मत करो, ये उसका गर्भित अर्थ था। तो दुनिया में उन्होंने बवाल शुरू कर दिया, क्योंकि उसमें ब्राह्मण के बारे में खोज थी। पूरे एशिया और दुनिया के डीएनए में ब्राह्मण कहाँ कहाँ गए और कहाँ कहाँ जाकर डिस्ट्रॉय किया, वो 92 साइंटिस्ट लोगों ने बताया। यूरोप में कब गए, इंडिया में कजाकिस्तान के रास्ते से, खैबर खिंड के रास्ते से कैसे आए, वो निकले कब थे वो भी बताया। वो निकले थे ईसा पूर्व 3300 में, यानी आज की कैलेंडर से अगर देखा जाए 5300 साल पहले निकले थे ब्राह्मण लोग, यानी स्टेप पैस्टोरलिस्ट लोग। और इंडिया में आते आते उनको समय हुआ BC 2000, यानी 4000 में आए, यानी लगभग 1300 वर्ष बाद यहाँ आए। ऐसा वो रिपोर्ट बता रहा है। उसमें जब विवाद हुआ तो उन साइंटिस्ट लोगों को भी बहुत बुरा लगा कि ब्राह्मण लोग दुनिया के साइंटिस्ट लोगों को परेशान कर रहे। तो उन्होंने क्या किया, और 25 साइंटिस्ट लोगों को 92 साइंटिस्ट लोगों में जोड़ दिया। तो कुल मिलाकर भी साइंटिस्ट कितने हो गए? 117। और जब ये राखी गढ़ी डीएनए रिपोर्ट सितंबर माह में फर्स्ट वीक में प्रकाशित हुआ, उसी माह में उसी तारीख को ये सेल इंटरनेशनल जर्नल है, उसी तरह उसका इक्वल दूसरा इंटरनेशनल जर्नल है, उसका नाम है द साइंस जर्नल में ये जो 92 वालों का जो डीएनए रिपोर्ट था उसको दूसरे ढंग से दोबारा प्रकाशित किया। तो ये रिपोर्ट में वसंत शिंदे मेंबर है। तो वसंत शिंदे की बात को तब माना जा सकता है, मैं इस चैनल के द्वारा या इस मौके के अवसर पर, इस धरातल की ये हमारे पुरखों की धरती है, मूल निवासी बहुजनों की धरती है। इस धरती से ब्राह्मणों के दलाल बने हुए वसंत शिंदे को मैं चुनौती देना चाहता हूँ। वसंत शिंदे, तुमने ब्राह्मणों से कुछ पैसा लेकर अपने ही लोगों के साथ गद्दारी शुरू किया। अरे उसके पहले इस बात का तो जवाब दे, जो 117 साइंटिस्ट लोगों में तुम्हारा नाम है, वो रिपोर्ट कह रहा है ब्राह्मण भारत में BC 2000 में आए, यानी 4000 वर्ष पहले आए, और इसमें भी बताया जा रहा है कि ब्राह्मण का डीएनए नहीं मिलता। तो क्यों बोल रहा है कि ब्राह्मणों का डीएनए इसमें एक है? तो पहले रिपोर्ट से तुमने इस्तीफा देकर बाहर आना चाहिए था, अभी भी उसका खंडन करना चाहिए था। मगर वसंत शिंदे के पास कोई औकात नहीं है। मैंने खुद वसंत शिंदे को इस रिपोर्ट के बारे में गलत बयानबाजी सारे मीडिया में किया था, तो वसंत शिंदे को लीगल नोटिस भेजा था मैंने कि तुमने उल्लंघन किया है आर्कोलॉजिकल जो लॉज है। तो उसका जवाब लेके आ, कौन से लाइन में लिखा है राखी गढ़ी डीएनए रिपोर्ट में, कौन से लाइन में लिखा है कि ब्राह्मण यही के, सबूत लेके आ। तो वसंत शिंदे सबसे ज़्यादा डर गया और वसंत शिंदे भाग गए। जबकि रिपोर्ट तैयार करने में खुद वसंत शिंदे था, तब भी जवाब नहीं मिला। रिपोर्ट तैयार करने में नहीं था, वो एज नाम था, क्योंकि यहाँ एक प्राचीन कंकाल मिले हैं ना, इसीलिए भारत सरकार ने दबाव बनाया वसंत शिंदे को नाम दो, यानी वसंत शिंदे को पूछ लगाओ और वसंत शिंदे को दिखाओ। तो मीडिया वालों को ये ज़रूरी था कि वसंत शिंदे को तुम दिखा रहे हो,
तो तुम हमको भी दिखाते, एक बॉक्स में हम बैठते, एक बॉक्स में वो बैठते, तो वसंत शिंदे की बातों को हम खारिज करते। मगर मीडिया जो है वो बिकाऊ मीडिया है। अब मीडिया का दो रोल आधा चल रहा है, और भारत सरकार ये ब्राह्मणों की सरकार है, जनता की सरकार नहीं है। ईवीएम घोटाला करके चुनकर आई गई सरकार है, और ये लोग अब भारत से भागना नहीं चाहते। ब्राह्मण लोग जो हैं वो भारत से भागना नहीं चाहते। 2012 में उत्खनन, 13 में उत्खनन हुआ, कितने नालायक लोग हैं बीजेपी सरकार के लोग, अभी तक म्यूजियम खड़ा नहीं कर पाए। इससे उनका व्यवहार समझ में आता है। म्यूजियम की बिल्डिंग खड़े की, इसके अंदर की चीज़ें आपने म्यूजियम में रखी क्यों नहीं? सब कुछ बाहर जा रहा है आज तक भी। तो कुल मिलाकर बात ये है, ये मूल निवासी बहुजनों का डीएनए इसके अंदर मिला हुआ है। हमारे लिए राखी गढ़ी का रिपोर्ट एक बहुत बड़ी शक्ति का स्रोत बनकर सामने आया है। ब्राह्मण आज तक किताबें लिखते थे, मन मर्जी से किसको भी बारे में कुछ भी अपमान, महापुरुषों का अपमान, कुछ भी लिखते थे। मगर अब डीएनए अंतिम है, और इस अंतिम शास्त्र ने ये बता दिया, ब्राह्मण निकले थे ईसा पूर्व 3000 यानी 3300 में, यानी 5300 साल पहले निकले थे। वो इधर आए एशिया में, इराक, ईरान, कजाकिस्तान के रास्ते से, खैबर खिंड के रास्ते से आए, और उधर यूरोप में भी उन्होंने डिस्ट्रॉय का काम किया। रीच डेविड नामक एक विश्व लेवल का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का साइंटिस्ट है, वो हाथ धोकर लगा है ब्राह्मणों के पीछे। उसने किताब लिखी है 2017 में, उस किताब का नाम है हु वी आर एंड हाउ गॉट हियर। हम कौन थे, इन्हें केवल भारत के ही नहीं, दुनिया के तमाम देशों का डीएनए रिसर्च उसके ऊपर है। मगर विस्तार से एक चैप्टर उसने लिखा है वो स्टेप पैस्टोरलिस्ट लोगों के ऊपर। और स्टेप पैस्टोरलिस्ट लोग कौन है, मीडिया बता नहीं रहा है, वो ब्राह्मण है। और उसका दावा है रिच डेविड का कि ये दुनिया में फैले, यूरोप में भी गए, ये आक्रांता है, जंगली है, हिंसक है। उन्होंने यूरोप में बहुत एक स्टोन हेंगे नामक सभ्यता थी, इसका तहस नहस किया, वहाँ की वंश को खराब किया। यहाँ उन्होंने वंश मिक्सचर नहीं किया है। एक खास बात है, भारत में ब्राह्मणों के आक्रमण हुए हैं, मगर उन्होंने वंश यहाँ मिक्स नहीं किया है। 3.5% ब्राह्मण पुरुष ही आए थे, महिलाएं नहीं आई थी। उन्होंने 3.5% महिलाओं का इस्तेमाल किया, तो अब वो इधर मिक्स नहीं हुए। तो उन्होंने क्या किया, जैसे यूरोप में वो मिक्स हो गए, क्योंकि वहाँ इतना कल्चर डेवलप नहीं हुआ था। इंडिया में इंडस सिविलाइजेशन की ये शाखा है, जैसे अब पाकिस्तान में वैसी ये शाखा यहाँ भी है। ये साउथ इंडिया तक आपको कई सारी साइट मिलती है, मगर भारतीय पुरातत्व विभाग उसको ओपन नहीं कर रहा है, क्योंकि जितना जितना मिट्टी से ओपन हो जाएगा उतना उतना वो नंगा हो जाएगा। तो एक नंबर बात, उन्होंने वर्ण व्यवस्था कैसे पैदा की, उन्होंने जाति व्यवस्था कैसे पैदा की, ये बात ये डीएनए रिपोर्ट से खुलासा होता है। क्योंकि उन्होंने यूरोप में पुरुषों का नरसंहार किया, यहाँ उन्होंने किया है, नहीं ऐसा नहीं किया है, मगर उनको इतनी बड़ी आबादी को ख़त्म नहीं कर पाएंगे ऐसा उनको लगा, तो उन्होंने वर्णा सिस्टम बनाया, कास्ट सिस्टम बनाया। इतना तो छोड़ो, ब्राह्मणों के जितने श्रुति स्मृति हैं, पुराण है, उसके अंदर महिलाओं को शूद्र कहा गया है। चलो हमारे शूद्रों की औरतें तो शूद्र ही होगी तुम्हारी परिभाषा में, कम से कम ब्राह्मण की औरत को तो ब्राह्मण मानते। तो उसमें उन्होंने लिखा कि ब्राह्मण की औरत जनेऊ संस्कार नहीं कर सकती। जैसे शूद्र वेद नहीं पढ़ सकता, वैसे ब्राह्मण की औरत भी वेद नहीं पढ़ सकती। तो इसका मतलब होता है ब्राह्मण ने अपनी ही औरत को शूद्र क्यों कहा, तो डीएनए ने प्रूव कर दिया ब्राह्मण अपने साथ औरतें लेकर नहीं आए थे, वो तो आए थे आक्रांता जंगली लोग, तो उन्होंने यही की औरतों का इस्तेमाल किया। तो इतिहास से ये बात शामिल हो गई, बात सिद्ध हो गई। राखी गढ़ी सभ्यता ये भारत के तमाम मूल निवासी बहुजनों की सभ्यता है। वसंत शिंदे द्वारा और आरएसएस बीजेपी के द्वारा जो इस्तेमाल किया जा रहा दलाल मीडिया है, वो मिथ्या बातें हैं। अगर उनको लगता है उनकी बात सच है, तो हमको और भागवत को आमने सामने बिठाओ, दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। ये एक ख़ास तरीके की चुनौती है जो विलास खरात और वामन मेश्राम बामसेफ के मंचों से मोहन भागवत को सीधी सी चुनौती दी जाती है, और हर कार्यक्रम में लगभग दी जाती है। लेकिन लगभग मैं देख रहा हूँ कि 8-9 साल हो गए हैं,
तो अभी तक तो कोई ऐसा चैलेंज एक्सेप्ट किया नहीं है, आगे भी देखते रहेंगे क्या कुछ होता है। हो गया सर। आखिरी एक जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि राखी गढ़ी का डीएनए को लेकर और तमाम डीएनए रिपोर्ट्स को लेकर हम लोग 27 जून को हरियाणा के रोहतक में डीएनए कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। तब इस डीएनए कॉन्फ्रेंस का विरोध हरियाणा सरकार के होम डिपार्टमेंट सीएम के द्वारा किया गया। आप कहोगे हरियाणा सरकार ने कैसा विरोध किया? तो बीजेपी का रोहतक जिले का जो वत्स नामक पंडित ब्राह्मण है उसके द्वारा डीएनए रिपोर्ट का विरोध, डीएनए परिषद का विरोध हुआ और उसने ज्ञापन कल दिया। पहले दिन अपने सोशल मीडिया में खबर चलाई कि हम वामन मेश्राम को रोहतक में पैर नहीं रखने देंगे और हमने हॉल भी कैंसिल कर दिया है। तो दूसरे दिन ज्ञापन आई और अखबार वालों में खबर छापी, यानी कैंसिल कर दिया। ये पहले दिन सोशल मीडिया में छाप रहे हो, कल अखबारों में खबर आ रही है। कैंसिल बाद में तो होता है, कैंसिल हुआ ही नहीं। कैंसिल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्रशासन ने हमको लिखित में दिया ही नहीं, तुम्हारा परमिशन कैंसिल कर दिया जाता है। उसने तो हॉल वाले को धमकी दी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि डीएनए परिषद से ब्राह्मण को डर क्यों लग रहा है? अगर उनके मीडिया ने 2019 से अभी तक प्रचार किया कि ब्राह्मण का ही डीएनए मिला, ब्राह्मण का ही डीएनए मिला, तो ब्राह्मणों को काहे का डर? वो तो उनकी बात तो पूरे देश और दुनिया ने सुन ली, काहे का डर लग रहा है उनको? तो उनको डर है, बामसेप राष्ट्रव्यापी संगठन है और भागवत भी, आरएसएस का भागवत भी बामसेप को डरता है। तो ये बातें अगर 6 लाख गांव में फैल गई तो ब्राह्मण का क्या होगा? अब हरियाणा में वो चर्चा क्यों नहीं करने देना चाहते? क्योंकि ये साइड यहीं पर मिली है। बिल्कुल। तो यहीं पर अगर चर्चा हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है। इसीलिए पहले वत्स सामने आया, उसके बाद नवीन जय हिंद सामने आया और ब्राह्मण लोगों ने परशुराम का नारा लगाकर, फरसा दिखाकर विरोध किया। ये करके ब्राह्मण ने एक अच्छा काम किया। वो क्या काम किया? एक तो हमारे मूल निवासी बहुजन समाज को हम जो 45 साल से समझा रहे हैं तो राष्ट्रव्यापी संगठन बन गया, मगर कभी कभी हमारे लोगों को भी लगता है कभी कभी अच्छे ब्राह्मण हो सकते हैं, मगर इन ब्राह्मणों के विरोध करने के कारण उनका भी अभी यकीन बन गया कि ब्राह्मण लोकतंत्र को नहीं मानता, ब्राह्मण लोकतंत्र संविधान पर विश्वास नहीं रखता। इसलिए ये बात सिद्ध हो गई कि ब्राह्मण विदेशी है। ब्राह्मणों के कारण अब जो अज्ञानी समाज था, जिसके पास हमारी जानकारी नहीं जा रही थी, वो समाज फेवर में आ गया। ब्राह्मणों को जाहिर धन्यवाद। नंबर 2, संविधान के आर्टिकल 19 के अनुसार बोलने की आज़ादी, लिखने की आज़ादी, भाषण करने की आज़ादी सबको है संविधान के दायरे में रहकर। वो भी संविधान के दायरे में रखकर कल हमारा विरोध करते, वो भी सभा लेते, उनकी सरकार है। फिर भी वो ऐसा नहीं कर पाए, हाथापाई की भाषा करने लगे, खून और मर्डर की भाषा करने लगे। तो इससे ये प्रमाणित होता है ब्राह्मण सच्चाई को डरता है। ब्राह्मण के पास हम मानते थे ब्राह्मण बुद्धिमान है, होशियार है, पंडित है, विद्वान है, मगर ब्राह्मणों ने हथियार को लेकर विरोध कर कर, गाली गलौज करके, हम तो ये भी मानते थे हमारे लोग कि ब्राह्मण सभ्य है। कुछ लोग मानते थे, आम लोग भी मानते थे। तो गाली गलौज करना सभ्यता का गुणधर्म नहीं। हम कभी भी गाली नहीं देते। हम तो उनका विश्लेषण करते। ये 3.5% वाले लोग सब पर राज क्यों कर रहे हैं? ये बदमाश है। बदमाश गाली थोड़ी है, षड्यंत्रकारी गाली थोड़ी है। तो गाली देने से प्रमाणित हो गया वो सभ्य समाज नहीं है। हथियार लेकर दिखाना, ये सभ्य समाज। लोकतंत्र में हथियार दिखाकर अपने बातों को बताना, मनवाना, इसको कहते तानाशाह, हुकुमशाह। तो ये हरियाणा बीजेपी सरकार इन गुंडों को या इन आतंकवाद पर विश्वास करने वाली विचारधारा पर मानने वाले ब्राह्मणों को प्रोत्साहन दे रही है। उनका दायित्व था उनको अरेस्ट करे। अब नागपुर से एफआईआर दर्ज हो गए हैं। तो इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, हम स्टेट लेवल का कॉन्फ्रेंस ले रहे थे, कुछ हज़ार लोग आते, 5-10 हज़ार, बस उतने तक हमारा मैसेज जाता। मगर ब्राह्मणों ने विरोध करने के कारण हफ्ते भर में ही हमारा 15 करोड़ लोगों तक
ये कार्यक्रम उन्होंने दिल्ली वाला जो लाइव था वो देख लिया। इसके लिए ब्राह्मणों के बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और वो ऐसा ही विरोध करते रहे। मैं अपील करता हूँ, राखी गढ़ी जो हमारी धरती है, ये वैदिक सभ्यता कुछ नहीं है, ये सरस्वती सभ्यता वगैरह कुछ नहीं है, ये हमारी सभ्यता है। दूसरा, राखी गढ़ी जैसे पवित्र मूल निवासी बहुजनों के धरती से ये मैं भारत के तमाम मूल निवासी बहुजनों को संदेश देना चाहता हूँ कि जिन ब्राह्मणों का संविधान पर, लोकतंत्र पर यकीन और विश्वास नहीं है, उन्होंने हमारा कार्यक्रम को विरोध नहीं किया, संविधान ने दिए गए अधिकारों का विरोध किया, तो ये संविधान का अपमान है। और हरियाणा गवर्नमेंट ने दिखाया कि हरियाणा में संविधान खत्म हो गया है, ये उन्होंने अपने आचरण से दिखाया। इसलिए माननीय वामन मेश्राम साहब ने दिल्ली में 27 जून को डिक्लेयर किया, उसकी तैयारी ऑल इंडिया में चल रही है कि 15 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अर्थात RSS के मुख्यालय पर 5 से 10 लाख लोगों का मोर्चा हम लेकर जाने वाले हैं। तमाम मूल निवासी बहुजनों को इस राखी गढ़ी के धरती से जो आप तैयारी लग रहे हो, ज़्यादा तैयारी में लग जाओ। धन्यवाद।